दोस्तों यह हेमिकार्डेटा का लेक्चर नंबर 4 यानी कि चौथा लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बॉडी वॉल ऑफ बेलनोग्लासस। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं मार्फोलॉजी ऑफ बेलनोग्लासस यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ बेलनोग्लासस। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, तो यह वाला वीडियो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बॉडी वॉल ऑफ बेलनोग्लासस यानी बेलनोग्लासस की जो बॉडी वॉल होती है, इसकी खोल होती है, यह कितने लेयर से मिलकर के बनी होती है और किन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और उन कोशिकाओं का काम क्या होता है। बाकी एग्जाम में आप बॉडी वॉल का फिगर कैसे ड्रा करेंगे एग्जाम में और कैसे आप सुटेबल तरीके से लिखेंगे, यह सारा डिटेल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो चलिए दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, स्टार्ट करते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछता है बॉडी वॉल ऑफ बेलनोग्लासस तो सबसे पहले आपको यह बता देना है कि बॉडी वॉल ऑफ बेलनोग्लासस यानी जो बेलनोग्लासस है, इसकी बॉडी की जो वॉल है, इसकी खोल है, इसकी जो चमड़ी है, वह 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है। जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं और जो मध्य की लेयर होती है उसे मस्कुलेचर कहते हैं और जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसे पेरिटोनियम कहते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछता है तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे बॉडी वॉल ऑफ बेलनोग्लासस। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे हेडिंग डालकर, द बॉडी वॉल ऑफ बेलनोग्लासस इज मेड अप ऑफ एन आउटर एपिडर्मिस यानी मिलकर के बनी होती है किससे किससे, तो आउटर एपिडर्मिस सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, इन मिडिल मस्कुलेचर और मध्य में मस्कुलेचर होता है, एंड इनर लेयर इज पेरिटोनियम और सबसे अंदर की जो लेयर होती है वह पेरिटोनियम होती है। यानी कि जो बॉडी वॉल है बेलनोग्लासस की वह 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे आउटर सबसे बाहर जो होती है वह एपिडर्मिस होती है और मध्य में मस्कुलेचर होता है और सबसे अंदर जो होता है वो पेरिटोनियम लेयर होती है। जैसे मान लीजिए कि यह बेलनोग्लासस है तो बेलनोग्लासस की बॉडी 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है। तो देखिए एक लेयर हो गया और ये देखिए 2 लेयर और ये देखिए 3 लेयर। 3 लेयर से इसकी बॉडी वॉल बनी होती है। यह टोटल इसकी बॉडी वॉल है, इसकी बॉडी की खोल है, बॉडी की परत है और 3 लेयर से यह मिलकर के बनी होती है। जो सबसे बाहर ये वाली लेयर देख रहे हैं इसका नाम है एपिडर्मिस और इसके अंदर जो मध्य में लेयर है इसका नाम है मस्कुलेचर और सबसे अंदर की जो लेयर है यह पेरिटोनियम है। तो तीनों लेयर आप समझ गए। अब तीनों लेयर में पूरा विस्तार से इसके बारे में आपको जानना है कि यह तीनों लेयर किन किन कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है और उन कोशिकाओं का इनकी बॉडी वॉल के अंदर क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम बाहर की लेयर के बारे में समझ लेते हैं जिसका नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जब हम पूरा समझ जाएंगे तो हेडिंग डालेंगे फिर मस्कुलेचर और जब मस्कुलेचर समझ जाएंगे तो हेडिंग डालेंगे पेरिटोनियम और इसके बाद इसका फंक्शन दिखा देंगे, फिर 2 लाइन में दिखा देंगे कि इसमें लोकोमोशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एपिडर्मिस। तो सबसे बाहर की यह लेयर है, देखिए क्या लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स यानी जो सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस होती है वह सिंगल लेयर एपिथेलियल सेल की बनी होती है, यानी कि एक ही लेयर एपिथेलियल सेल की बनी होती है। देखिए एपिडर्मिस का यहाँ पर चित्र बनाया गया है। अब इसमें जो जो स्ट्रक्चर आएगी हम वो आपको बताएंगे। सिंगल लेयर ऑफ सेल का मतलब एक ही परत की सेल होती है, जैसे एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ऐसे एक क्रम में अरेंज होती हैं ये कोशिकाएं। ऐसा नहीं कि एक कोशिका के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तो एक कई लेयर की हो जाएंगी। एक ही लेयर की कोशिकाएं, देखिए यहाँ पर एक ही लेयर, ये कोशिका ये ऐसे एक परत की कोशिकाओं से एपिडर्मिस बनी होती है। और इसमें फिर लिख देंगे दीज सेल्स आर मेनली 2 टाइप्स यानी जो एपिडर्मिस के अंदर कोशिकाएं होती हैं मुख्य रूप से 2 तरह की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। पहला देखिए क्या है, सिलिएटेड सेल्स, दूसरा है ग्लैंड सेल्स। सिलिएटेड सेल्स का मतलब ऐसी कोशिकाएं जिसके ऊपर सीलिया निकली होती हैं, जैसा कि एपिडर्मिस में देख रहे हैं तमाम सीलिया निकली हुई हैं। और ग्लैंड सेल का मतलब ऐसी कोशिकाएं जो कुछ किसी चीज का सिक्रीशन करती हों, स्रावण करती हों, उसे ग्लैंड सेल्स कहते हैं। तो अब दोनों में सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे सिलिएटेड सेल्स और जब सिलिएटेड सेल दिखा लेंगे तो हेडिंग डाल देंगे ग्लैंड सेल्स। तो एग्जाम में सिलिएटेड सेल्स हेडिंग डालने के बाद लिख देंगे दीज आर मोर न्यूमेरस एंड ईच बियर सीलिया यानी कि जो सिलिएटेड सेल होती है मोर होती है। मोर न्यूमेरस का मतलब बहुत ज्यादा संख्या में होती है और प्रत्येक कोशिकाएं सीलिया धारण किए रहती हैं, यानी कि हर कोशिका पे सीलिया निकली होती है। तो सिलिएटेड सेल में केवल एक ही लाइन लिख देना, बात खत्म। अब इसके बाद ग्लैंड सेल जो होती है उसमें पूरा विस्तार है क्योंकि ग्लैंड सेल कई तरह की होती हैं। तो देखिए ग्लैंड सेल्स हेडिंग डाल के लिखेंगे दीज आर लाइंग बिटवीन सिलिएटेड
सेल्स, यानी कि यह कहाँ पाई जाती हैं, तो सिलिएटेड सेल्स के बीच में यह कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे देखिए, अगर ये सिलिएटेड सेल सिलिया निकाली, ये सिलिएटेड सेल सिलिया निकाली और ये सिलिएटेड सेल सिलिया निकाली, तो अब इन कोशिकाओं के बीच में क्या मिलेंगी, ग्लैंड सेल्स मिलेगी। तो उसी बात को कहा गया है दीज आर लाइंग, लाइंग का मतलब प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती हैं, बिटवीन बीच में सिलिएटेड सेल्स, किसके बीच में, सिलिएटेड सेल्स के बीच में होती हैं। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, यानी कि जो ग्लैंड सेल्स होती हैं आगे चल करके 3 भाग में डिवाइड होती हैं, अपनी स्ट्रक्चर्स और फंक्शन के हिसाब से 3 भाग में डिवाइड होती हैं, यानी कि 3 तरह की होती हैं। जिसमें पहले तरह की जो ग्लैंड सेल्स होती है उसे गोबलेट सेल्स बोलते हैं, दूसरे तरह की ग्लैंड सेल्स होती है उसे रेटिकुलेट सेल्स बोलते हैं, और जो तीसरे तरह की कोशिकाएं होती हैं यानी ग्लैंड सेल होती है उन्हें मलबेरी सेल्स बोलते हैं। तो तीनों तरह की कोशिकाएं अलग अलग दिखाने के बाद इनमें से पहली वाली जो कोशिका है गोबलेट सेल्स, उसको हेडिंग डाल देंगे और गोबलेट सेल्स में क्या लिखेंगे, दीज आर फ्लस्क शेप्ड सेल्स एंड सीक्रेट म्यूकस। ये जो गोबलेट सेल्स होती हैं ये फ्लस्क शेप होती हैं, जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं। ये जो कोशिकाएं आप देख रहे हैं फ्लस्क की तरह से हैं, ये गोबलेट सेल्स हैं। यहाँ पर देखिए दिखाया गया फ्लस्क की तरह से ये कोशिकाएं हैं और यह म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, म्यूकस का स्राव करती हैं। यह गोबलेट सेल्स हैं, आप इस तरह का एग्जाम में जरूर दिखाइएगा। और यह क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस। इसके बाद दूसरा जो है रेटिकुलेट सेल्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 तरह की कोशिकाएं थी, पहला है गोबलेट सेल्स, दूसरा है रेटिकुलेट सेल्स, तीसरा है मलबेरी सेल्स। तो जो दूसरा रेटिकुलेट सेल्स है उसे आप हेडिंग डाल देंगे और इसमें लिख देंगे दीज आर लॉन्ग सेल्स व्हिच आर आल्सो सीक्रेट म्यूकस। यह लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं, यह भी म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रेटिकुलेट सेल है, एक ही कोशिका यहाँ पर बनाया गया, ये रेटिकुलेट सेल है, पूरा इतनी लंबी है जो कोशिका दिखाया गया है रेटिकुलेट सेल है, यह एक कोशिका है और इससे भी क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। और आप देख रहे हैं क्या लिखा है, लॉन्ग, तो ये लंबी होती है। और जो तीसरे तरह की ग्लैंड सेल्स है उसका नाम है मलबेरी सेल्स। और यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं ये वाली जो दिखाई गई कोशिका है ब्लू कलर से डॉटेड किया गया है, ये मलबेरी सेल्स हैं। तीनों तरह की कोशिकाएं यहाँ पर दिखाया गया है, पहला गोबलेट सेल्स और दूसरा ये देखिए रेटिकुलेट सेल्स और तीसरा क्या है, मलबेरी सेल्स। मलबेरी की तरह से देखिए ये कोशिका दिख रही है, इसमें आप लिख देंगे दीज आर आल्सो कॉल्ड ग्रेनुलर सेल्स, इसे ग्रेनुलर सेल्स भी कहते हैं, एंड सीक्रेट एमाइलेज, और एमाइलेज का सिक्रीशन करती हैं। यहाँ पर आपने देखा कि जो गोबलेट सेल्स है और रेटिकुलेट सेल्स है ये म्यूकस का सिक्रीशन कर रही थी, लेकिन जो तीसरे तरह की ग्लैंड सेल्स यानी मलबेरी सेल्स या फिर ग्रेनुलर सेल्स है यह एमाइलेज का सिक्रीशन करती है, व्हिच डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो मलबेरी सेल्स होती है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। तो इस प्रकार से जो 3 लेयर की बनी थी इसकी बॉडी वाल, इसकी खोल जो 3 लेयर की बनी थी उसमें पहली क्या थी, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के अंदर 2 तरह की कोशिकाएं, पहला सिलिएटेड सेल थी जिसपे सिलिया होता था और दूसरा ग्लैंड सेल होती थी जिसमें कोई चीज का श्रावण होता था, किसी चीज का सिक्रीशन होता था। अब ये जो ग्लैंड सेल हैं ये भी 3 तरह की होती हैं, पहला है गोबलेट सेल्स जिससे म्यूकस निकलता है, दूसरा रेटिकुलेट सेल इससे भी म्यूकस निकलता है और तीसरा मलबेरी सेल्स जिससे एमाइलेज निकलता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो इतनी बात आप दिखा देंगे तो पहली लेयर खत्म हो गई, यानी कि एपिडर्मिस खत्म हो गई। अब एपिडर्मिस के बाद जो दूसरी लेयर आती है मस्कुलेचर, तो आप दूसरी हेडिंग डाल देंगे मस्कुलेचर। इसमें लिख देंगे द मस्कुलेचर ऑफ बॉडी वॉल इज मेड बाय मसल सेल्स, यानी जो मस्कुलेचर होती है दूसरी लेयर होती है इनकी बॉडी की वह मसल सेल से बनी होती है, व्हिच आर स्मूथ, जो काफी स्मूथ होती है यानी कि चिकनी होती है। और जो तीसरे तरह की लेयर है यानी जो तीसरी लेयर है वह है पेरिटोनियम। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो पहली लेयर एपिडर्मिस, दूसरा है मस्कुलेचर और तीसरा पेरिटोनियम। तो अब पेरिटोनियम में क्या लिखेंगे, इट इज फाउंड बीनीथ द मस्कुलेचर, यानी कि मस्कुलेचर के भी पीछे पाई जाती है, मस्कुलेचर के नीचे पाई जाती है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि अगर इसमें सबसे बाहर की एपिडर्मिस है तो उसके नीचे जो है ये मस्कुलेचर है और उसके भी नीचे जो रहेगी पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम कहाँ है, बीनीथ द मस्कुलेचर, बीनीथ द मस्कुलेचर यानी मस्कुलेचर के भी पीछे है, मस्कुलेचर के भी अंदर है कौन, पेरिटोनियम। आगे लिख देंगे मोस्ट इनर लेयर ऑफ द बॉडी वॉल, मोस्ट इनर लेयर ऑफ द बॉडी वॉल,
बॉडी वॉल के सबसे अंदर की यह लेयर होती है। अब हेडिंग डाल देंगे फंक्शन ऑफ बॉडी वॉल, यानी कि इनके बॉडी वॉल का फंक्शन क्या है, काम क्या है। तो किसी के भी बॉडी वॉल का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप देखें इसमें क्या रोल है, यानी कि बैलनोग्लासस के बॉडी वॉल का क्या काम है। तो देखिए पहला क्या है, द बॉडी वॉल प्रोटेक्ट द इंटरनल आर्गन्स, यानी कि इसकी जो बॉडी वॉल होती है इसके अंदर जितने भी इंटरनल आर्गन होते हैं उसको प्रोटेक्ट करती है, उसकी सुरक्षा करती है। दूसरा है म्यूकस प्रोड्यूस बाय एपिडर्मिस, किससे, तो एपिथेलियल सेल से, यानी कि जो एपिडर्मिस की एपिथेलियल सेल होती है उससे म्यूकस निकलता है। इज एडहेसिव, यह एडहेसिव टाइप का होता है, यानी चिपचिपा तरह का होता है। तो जो बॉडी वॉल होती है ये म्यूकस का भी सिक्रीशन करती है, और म्यूकस क्या होता है, एडहेसिव टाइप का होता है। एडहेसिव होने से यह फायदा है, यानी चिपचिपा होने से यह फायदा है कि अगर इसके प्रोबोसिस वाले रीजन में, प्रोबोसिस क्या है तो इसके पहले वाला लेक्चर अगर आप पढ़े होंगे तो प्रोबोसिस जरूर समझ जाएंगे। तो अगर यह म्यूकस प्रोबोसिस पर निकलता है तो प्रोबोसिस चिपचिपा हो जाता है। अब कोई भोज्य पदार्थ यानी कोई फूड पार्टिकल इसके माउथ से टकराता है, इसके प्रोबोसिस से टकराता है तो चिपक जाता है, क्योंकि इसके प्रोबोसिस पर म्यूकस लगा हुआ है। अगर यह म्यूकस नहीं रहेगा तो कोई भोज्य पदार्थ इसकी बॉडी से नहीं चिपक पाएगा, यानी कि इसके प्रोबोसिस से नहीं चिपक पाएगा और फिसल करके दूर चला जाएगा। लेकिन म्यूकस होने की वजह से कोई भी फूड पार्टिकल अगर आता है और इसके प्रोबोसिस से टकराता है तो इसके प्रोबोसिस पर ही चिपक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोबोसिस से धीरे धीरे सरक करके इसके मुंह में चला जाता है। तो अगर बताइए म्यूकस नहीं होता तो क्या फूड पार्टिकल इसके प्रोबोसिस से चिपक पाते, बिल्कुल नहीं चिपक पाते। दूसरा म्यूकस का फायदा यह है कि म्यूकस की वजह से ही यह किसी दूसरे सबस्ट्रेटम से या मिट्टी से चिपक करके आगे बढ़ता है, यानी कि आगे चल पाता है। अगर म्यूकस नहीं रहेगा तो ये किसी चीज से चिपक नहीं पाएगा, और चिपक नहीं पाएगा तो चल नहीं पाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा, यानी कि जमीन पर सरक जाएगा तो कैसे आगे बढ़ेगा। तो म्यूकस का यह काम है। और म्यूकस कहां से निकलता है, बॉडी वॉल से निकलता है। तो आप समझ गए बॉडी वॉल का एक यह भी काम है म्यूकस निकालना। बाकी जो तीसरा काम है बॉडी वॉल का वो है मस्कुलेचर हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। जो एक तरह की वॉल जो है मस्कुलेचर, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 लेयर से बनी हुई इसकी बॉडी वॉल, एपिडर्मिस और मस्कुलेचर और पेरिटोनियम। तो जो मस्कुलेचर है यह क्या काम करती है, अभी तो एक तरह की बॉडी वॉल है, तो यह हेल्प करती है मूवमेंट में, यानी कि बैलनोग्लासस के मूवमेंट में यह हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है, तो जो मस्कुलेचर इसकी बॉडी वॉल होती है, बॉडी वॉल के अंदर जो परत होती है मस्कुलेचर, इसमें सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है। तो सिकुड़ने फैलने की वजह से यह मूवमेंट कर जाता है। अगर ऐसी लेयर नहीं होती, यानी कि मस्कुलेचर नहीं होती, तो बैलनोग्लासस मूव नहीं कर पाता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता। सिकुड़ने फैलने से क्या फायदा होता है, इसी से आगे बढ़ पाते हैं ये बैलनोग्लासस। आप देखे होंगे हर्बेसियस प्लांट पर इस तरह का हरे कलर का एक इंसेक्ट होता है, इस तरह से करके चलता है। तो इसकी बॉडी में अगर सिकुड़ने फैलने की क्षमता नहीं होती तो इस तरह से करके चल पाता नहीं। तो उसी तरह से जो बैलनोग्लासस है इसकी बॉडी में मस्कुलेचर लेयर पाए जाने की वजह से जो सिकुड़ सकती है, फैल सकती है, और इस वजह से बैलनोग्लासस आगे बढ़ सकता है, मूवमेंट कर सकता है, यानी कि चल सकता है। तो फंक्शन ऑफ बॉडी वॉल समझ गए। अब आपको दिखा देना है लोकोमोशन। लोकोमोशन में क्या होता है, तो देखिए नाइट जॉन्स एक साइंटिस्ट हैं, इन 1952 ईस्वी में रिपोर्टेड दैट, उन्होंने रिपोर्ट किया, देखा कि द एनिमल्स मूव इन इट्स बरो विथ द हेल्प ऑफ बॉडी वॉल एंड सीलिया। उन्होंने देखा कि जो एनिमल्स का मतलब बैलनोग्लासस अपनी बरो के अंदर मूव कर रहा था, यानी कि मूव करता है किसकी सहायता से, तो बॉडी वॉल और सीलिया, बॉडी वॉल की वजह से और सीलिया की वजह से। तो आप देख पा रहे हैं कि बॉडी वॉल मूवमेंट में भी हेल्प कर रही है और सीलिया भी हेल्प कर रहा है, किसमें, मूवमेंट में। व्हिच इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, यानी कि जो ये सीलिया होते हैं ये ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, पूरी बॉडी पर पाए जाते हैं, जो इसके मोशन में, इसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो क्लियर हो गया। अब आगे दिखा देंगे बॉडी मस्कुलेचर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हेल्प इन लोकोमोशन, यानी कि जो इसकी बॉडी का मस्कुलेचर होता है इसके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हेल्प मिलती है लोकोमोशन में। कंट्रैक्शन का मतलब इसके सिकुड़ने से और रिलैक्सेशन का मतलब इसके फैलने से इसको हेल्प मिलती है, यानी बैलनोग्लासस को हेल्प मिलती
होती है लोकोमोशन में। बाकी यहाँ पर आप फिगर भी समझ लीजिए। तो देखिए यह फिगर जो दिखाया गया है यह एपिडर्मिस का फिगर है। एपिडर्मिस बहुत पतली होती है, लेकिन इसको काट करके इसको वर्टिकल काटा गया। देखिए क्या है, फिगर में लिखा है एपिडर्मिस इन वीएस। वीएस का मतलब वर्टिकल सेक्शन में ऐसे तिरछे इसको काट करके और फिर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया है, तब यह फिगर ड्रा किया गया है। यानी कि किताब में कैसे फिगर ड्रा किया जाता है, तो काट करके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख करके तो जो जो स्ट्रक्चर दिखती है उसको ड्रा किया जाता है। तो उसी तरह से इसको भी फिगर को ड्रा किया गया है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें दिखती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गोबलेट सेल्स है, जो अभी मैंने आपको बताया है, और इससे म्यूकस निकलता है। और ये जो देखिए सेल है इसको रेटिकुलेट सेल बोलेंगे, इससे भी म्यूकस निकलता है। ये मलबेरी सेल्स है, इससे एमाइलेज निकलता है। यहाँ पर आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं सीलिया बनाया गया है। बाकी आप ये देखिए बीच बीच में ये सभी कोशिकाएं देख रहे हैं, ये क्या है, ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल्स है, यानी साधारण तरह की एपिडर्मल सेल्स हैं। इधर आप देख रहे हैं न्यूरोसेंसरी सेल्स है, ये जो ब्लैक कलर से डार्क कलर का बनाया गया है ये न्यूरोसेंसरी सेल्स है। तो इसकी बॉडी के परत में जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर यह स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो दोस्तों इसकी बॉडी वाल में कितनी परत पाई जाती है, किन किन कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है, उन कोशिकाओं का काम क्या होता है, ये सारी चीजें आप समझ गए हैं। बाकी बहुत ही साधारण तरीके से लिखा गया है, तो इस तरह का आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।